द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर नोज दैट मेडिटेशन टेक्निक्स आर जस्ट पॉइंटर्स टू द मेडिटेशन. ही मे यूज सेवरल टेक्निक्स ओनली टू गो बियॉन्ड टेक्निक इनटू द नेचुरल हैपनिंग ऑफ रियल मेडिटेशन. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी जानता है कि जो ध्यान की विधियां हैं वो ध्यान की ओर इशारे मात्र हैं. वो ध्यान की तमाम विधियों का उपयोग कर सकता है, लेकिन केवल वास्तविक ध्यान की ओर पहुंचने के लिए, उन तक जाने के लिए. ध्यान और ध्यान विधियों का उलझाव बहुत बना रहता है. मूल बात तो यह है कि ध्यान घटने के लिए ध्यान विधियों की आवश्यकता है ही नहीं. समझ में बात आ जाए तो ध्यान घट गया. जय कृष्णमूर्ति ने इसीलिए सारी विधियों को, पद्धतियों को इनकार कर दिया था. उन्होंने स्पष्ट रखा अपना मत कि कोई विधि, कोई तरीका तुमको नहीं ले जा सकता उस नेचुरल स्टेट में, उस नैसर्गिक अवस्था में जो ध्यान की. लेकिन फिर भी ध्यान की विधियां तो हैं. विज्ञान भैरव तंत्र में हमने विधियों का उपयोग किया है, हमने तमाम जगह विधियों की चर्चा की. लेकिन अगर विज्ञान भैरव तंत्र की भी बात करें, जो ध्यान के मौलिक ग्रंथों में से हैं, तो वहाँ भी विधियाँ इशारे ही ज़्यादा हैं, समझ उनमें ज़्यादा है. सूत्र इसीलिए कह रहा है कि ध्यानी को ये बात तो समझ में आ ही जानी होती है कि विधियाँ ध्यान में पहुँचने के इशारे मात्र हैं. इसलिए अगर कोई कहे कि मैं ध्यान में जा रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हम लगातार कोई विधि का उपयोग कर रहे हैं. हम ध्यान में हैं तो इसका अभिप्राय यही होना चाहिए कि ध्यान की वो समझ, ध्यान की वो अंतर्दृष्टि घट गई है तुम्हारे भीतर और उसको तुम निरंतर अपने साथ लेकर चलते हो. बात खत्म हो गई. अब विधियाँ क्या हैं? विधियाँ तो जैसे कार स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप की लगाते हैं, इंजन स्टार्ट होता है, आप जो भी अपना उपयोग करते हैं स्टार्टिंग का, वो सारी प्रक्रिया करते हैं. तो विधियाँ भी इसी तरह से किक स्टार्ट देने की चीज़ें होती हैं. जब कोई बात नहीं समझ में आ रही तो किसी को कुछ खास विधि के रूप में भी कोई बात समझाई जा सकती है. अब वो समझ ले उस बात को, फिर उससे आगे चला जाए. इसलिए गुरुओं ने अक्सर कोशिश करी कि हम विधियों के जाल को कम से कम रखने की कोशिश करें. अध्यात्म के इतिहास में देखा जाए तो भगवान बुद्ध ने इसमें बहुत काम किया. वो बहुत अच्छे से इस बात को जान चुके थे. वो मनुष्य के अकर्ता स्वभाव को जान चुके थे. वो घटनाओं के नैसर्गिक घटने की सारी व्यवस्था विज्ञान को जान चुके थे. लेकिन साधक तो ध्यान के लिए उनके पास आ रहे थे और वो उम्मीद भी कर रहे थे कि वो कुछ ऐसी चीज़ सिखाएं. तो देशनाएं तो अपनी वो दे रहे थे. अब देशनाओं से कोई समझ ले, टीचिंग से समझ ले, तो सर्वोपरि इससे अच्छी तो कोई बात नहीं. अब जब कोई मांग उठ रही है सामने के व्यक्ति से कि कुछ तो बताइए करने के लिए, तो उन्होंने विपश्यना की विधि दी. विपश्यना की विधि संसार की उन खूबसूरत ध्यान विधियों में से है जो विधि है ही नहीं. अर्थात उसको उपयोग में जैसे ही हम लाते हैं तो पता चलता है कि ये तो एक अंतर्दृष्टि है, समझ है, विधि है नहीं. लेकिन हाँ, विधि का एक इशारा तो उसमें है कि अपनी सांसों पर अपने अवधान को लाइए, सचेतन होइए पूरी तरह से. शुरुआत करी वहाँ से. लेकिन सांसें तो जीवन है. सांसों का आना जाना जीवन मृत्यु का चक्र है. सांसें हमारे भौतिक अभौतिक के बीच का सेतु हैं. धीरे धीरे हम गहराई में उतरते चले जाते हैं और सांसों के माध्यम से हम जीवन के उस सहज प्रवाह में उतर जाते हैं. तो विपश्यना जैसे ही घटती है, ये क्रियाकलाप कर्मकांड हट जाता है कि अब तुमको बैठकर सांसें नहीं देखनी है. देखनी क्या, वो तो चल रही हैं. तुमने बात समझ ली थी, अब तुम विधियों के पार चले गए. नेचुरल स्टेट जिसकी बात सूत्र कह रहा है, उसमें तुम आ गए, तो इशारा हो गया. अब उसमें अटके ही रह जाइए तो मुश्किल पड़ जाती है, वो कठिनाई है.
विधियाँ तो कितनी भी बनाई जा सकती हैं, विधियों के बहुत सारे तौर तरीके पैदा किए जा सकते हैं। मैंने भी तमाम विधियाँ क्रिएट करी और विधियों को क्रिएट करने का मामला ये रहा कि कितनी भी बनाई जा सकती हैं। अब कुछ लोग उसी में उलझ जाते हैं, ये विधि वो विधि। अच्छा, हर विधि जब किसी को दी जाती है तो उसको सबसे अच्छा वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण बताने की कोशिश भी करी जाती, जो कि उचित है, क्योंकि किसी को कोई विधि दी जाए और कहा जाए वह ऐसे ही है तो आदमी करेगा क्यों। तो उसको बताना पड़ता है कि नहीं, ये कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी वैज्ञानिक है, कितनी रूपांतरणकारी है। लेकिन जब लोग विधियों का जाल पैदा करते हैं तो ये नहीं बताते हैं कि ये बस इशारा है, ज़रूरी नहीं है। तुम इसके बिना भी जा सकते हो गहरे ध्यान में। अगर तुमको रुचता है तो इसके माध्यम से जाओ, नहीं रुचता है तो बात को समझो। तो ध्यानी को पहले कदम से ही ये बात अपने अंतर मन में बिठा के चलनी होती है कि विधियों के खेल में उलझना नहीं है, उनको इशारे की तरह बस देख लेना है और इशारों का उपयोग करके रास्ते पे चलना है। इशारे जब आते हैं तो हम उनको लेकर थोड़े बैठे रहते हैं, साथ में हम चलते हैं। तो चलना, आगे बढ़ना, विकसित होना, जीवंतता में स्थिर होना, वही अनिवार्य है।